तो यशुआ अकबरुल अजीम की दूसरी नसबनामे की औरत जो है वो तो खुदा की तरफ से लानती ठहरी और दूर की गई, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन बिब्लिकल स्कॉलर। ठीक है जी, आगे। रूथ बिलोंग टू एन रूथ बिलोंग टू एन एलियन एंड हेटेड पीपल, वो तो मलीच लोगों में से थी। आहा हा हा हा। तामर, तीसरी औरत जिसका नाम लिया गया, ये देखे स्क्रीन जूम करके। तमर, इसका किस्सा मैंने 18+ में बयान किया हुआ है, जिसने देखना वादे हक ऑफिशियल पर देखे। was a deliberate तमर was a deliberate seducer, उसने तो seduce किया था, and adulteress, फाहिशा थी, गंदी औरत थी। तो मैं ये जछुआ के मानने वाले एडम सीकर से पूछता हूं कि आपकी बाइबल ये बता रही है, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, नकले कुफर कुफर नबाशुद, हम इज्जत करते हैं ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की, मगर आपका जछुआ जो है, जिसके बारे में आप क्लेम करते हो हमारा जछुआ, जच्छू, वो उनकी जो नसबनामे के अंदर औरतें हैं वो तो सारी की सारी बदकार औरतें और तवाइफें, वैश्या, इस तरह की औरतें थी। ये आपकी किताब बता रही है, मैं नहीं बता रहा, आपका क्रिश्चियन बता रहा है, ये ज्यू नहीं बता रहा, ये क्रिश्चियन बता रहा है। हाँ, अगली ले लें। बैतशेबा जो थी, मदर ऑफ सुलेमान, was the woman whom David seduced from Oriya with an unforgivable cruelty। तो चौथा नाम बैतशेबा का है, जिसके बारे में समूएल के अंदर लिखा है, 2 समूएल के अंदर, कि डेविड ने ओरिया की बीवी को नाउज बिल्ला, ये दाऊद अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगाते हैं, अल्लाह ताला उनको बरी करता है इस तरह के गंदे घिनौने इल्जामात से। ठीक है, सवाल ये उठता है कि ये औरतें जो यीशु मसीह के नसबनामे के अंदर ऐड की गई हैं, ये सारी औरतें 4 या 5 जितनी, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रोस्टिट्यूट थी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एडम सीकर, इस्लाम पर बात करने से पहले ये सुन ले अपने बारे में। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। ठीक हो गया जी? तो इसीलिए बहुत कुछ है, बस ये है कि एडम सीकर का कोई फैन हमारे साथ जुड़े तो हम उससे पूछना चाहेंगे। मैं देखें, ये जो मैं हवाले रख रहा हूं, ये तो मैं एडम सीकर के लिए रख रहा हूं एज अ क्रिश्चियन। तो सनातनी जो एडम सीकर का फैन है वो टेंशन ना ले, आपको मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा, आपको मैं आर्टिकल के बारे में ही पूछूंगा, क्योंकि आपने वो सीखा हुआ है। आपका गुरु जो है उसने तो आपको ये बताया और बड़ी रिसर्च पेश की, आपसे मैं वही पूछूंगा। हैं, आर वर्ल्ड हमारे साथ आए हैं जी भैया। नहीं यार, आपकी आवाज का मसला चल रहा है जी। दोस्तों, है कोई और सनातनी भाई? है कोई एडम सीकर का फैन? वो किधर गए हैं भाई? हैं, मुक्या रोला, कहानी खत्म। अब पीछे मुसलमान बैठे हुए हैं, मुसलमानों से तो आज बात नहीं होगी अब सुने जरा इनकी, जनाब ये कहते हैं जी हम रिसर्च करते हैं, बहुत बड़े चैंपियन रिसर्च के, आपस में एक दूसरे को चूना लगा रहे थे। सुने केवल सुपर चैट सपोर्ट सहयोग ही नहीं, बल्कि जब हमारे कंटेंट के रेफरेंस खुलते हैं ना, तो सर वो व्यूवरशिप भी तभी जाती है, वहां भी हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। वो उसका रेफरेंस क्या है? मैं जैसा कि बोला, जब भी ये स्ट्रीम करता था पहले मेरे से पूछता था रेफरेंस दे दो, कुछ भी दे दो। अंब का तो पता नहीं था इस बच्चे को। मेरी और तुम्हारी वीडियोस अभी लोगों को पता लगेगा कि हमने छोड़ा क्यों था, सब पता लगेगा। उसका बेस रेफरेंस दे रहा हूं कि इस बंदे को अंब का नॉलेज नहीं था, और जब इसने चेहरा रिवील किया था तो इसके इलाके के जो हैं वो मौलवी, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि ये तो मस्जिद ही कभी कभी आता था साला। जब ये बहुत सख्त बीमार हो गया तब हम इसे लेके आए थे, खुदकुशी की कोशिश कर रहा था बीमार होके, इसको हम लेके आए थे, इसको हमने पढ़ाया लिखाया, इसको हमने बिठाया,
तो महीने के 2 महीने मुझे भूल गया है, वो वीडियो देख ले जिसने भी जाके देखनी है, इसी के इलाके के मौलवियों ने बनाई थी जब इसने अपना नया नया फेस दिखाया था। उन्होंने कहा था कौन सा ये जा रहा था, कौन सी जगह पे जाके तबलीगी काम कर रहा था, पोंगा इंसान जिंदगी में एक दफा हमारे साथ चला भी गया था। क्यों? क्योंकि खुदकुशी करने की कोशिश करता। ऑल इररेलेवेंट, मुझे नहीं परवाह यार तू क्या था क्या नहीं था। ये अपने को झूठ इससे ना कुछ बोल, लेना देना नहीं है। झूठ ना बोल। ये देखें जी, इसके सिखाया 18 से एक्स मुस्लिम हूं, जब तेरे हाँ। बच्चे भी पैदा नहीं हुए होंगे, जब तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा, और मुझे तूने बैक स्टेज में बैठ करके साले एक दिन कुछ नहीं बताया, क्योंकि तू एक दिन भी मेरे साथ जो है ना बैक स्टेज में बैठा ही नहीं है। तू एक दिन भी नहीं बैठा मेरे साथ। मेरे को सिखाएगा तू? मेरे को सिखाएगा इस्लाम क्या है? मैं पढ़ लिख करके तबलीगी जमात से निकल के मूवमेंट को मूवमेंट बनाया गया था। कैसे? मुन्ना के चैनल पे जाके उसको सपोर्ट किया, चला यार चैनल, तुझे इतना नहीं पता, मैं तुझे बता रहा हूं, तेरा चैनल भी चल रहा है, ये एक मुन्ना चल रहा है। एक्स मुस्लिम समीर का चैनल चलाया था, एक्स मुस्लिम फैजू का चैनल चलाया था, हकूक का चैनल चलाया था क्या? वो तो अभी एक दफा फर्स्ट टाइम स्ट्रीम की थी कि लड़ाइयां इन्होंने डाल दी मुन्ना वगैरह ने, उसका क्या चैनल बेचारी का चलाना था, वो तो चलाते ही उड़ा दिया था। हम लोगों ने व्हाट वी डिड इज कि हर एक्स मुस्लिम को सपोर्ट किया, पुश किया, क्योंकि 2 चैनल या 3 चैनल नहीं होते, मूवमेंट नहीं होती। इसको मूवमेंट बनाया था बाय पुशिंग ईच एंड एवरी चैनल कि आओ यार। और तुम्हारे पास इतना डाटा नहीं है, ठीक है, हर मुसलमान जो कि इस्लाम छोड़ता है उसके पास इतना डाटा नहीं होता, हम तुम्हारे चैनल पे जाते हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, अपना टाइम तुम्हारे चैनल पे देते हैं ताकि तुम्हारा चैनल चले, लोगों को नजर आए एक्स मुस्लिम्स हैं। मुझे पता था कि अपने ही लोग मुझे ही जज करेंगे अगर मैं ऐसा कुछ बोला। ये कहेंगे कि तुम एक्स मुस्लिम मूवमेंट को तोड़ना चाह रहे हो, जबकि डे 1 से अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट। लो जी, आपने रिसर्च का हाल तो देख लिया। अब एक और ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये अक्सर मुसलमानों से एतराज कर रहा होता है, कुरान हदीस कुरान हदीस। मुसलमान जब इसको समझाने की कोशिश करते हैं तो मानता कोई नहीं, समझता कोई नहीं। हाँ जी, इधर घुमाएगा उधर घुमाएगा, झूठी बातें बनाएगा। मगर मैं आपको एक ऑडियो सुनाने लगा हूं। इस ऑडियो में आप देखेंगे कि कह रहा है कि मैं बाइबल को डिफेंड या बाइबल का डिफेंस तब करूंगा जब आप बाइबल पर ईमान लेके आओगे, ये बोल रहा है। तो मैं उन मुसलमानों से कहता हूं जो भाग भाग के इसके पास जाते हैं कि इसको कहें कि हम भी इस्लाम का डिफेंस, ये ऑडियो ले जाओ, आज देने लगा हूं, इस ऑडियो को नोट कर लो कि हम भी फिर कुरान को डिफेंड तब करेंगे जब तुम कुरान के ऊपर ईमान लेके आओगे। चल शाबाश, उससे पहले बात नहीं होगी। और ईमान उस तरह लेके आना जिस तरह मुसलमान लेके आता है, और जब वो कर लोगे तो चैनल डिलीट कर देना। शाबाश बेटा, हाँ पहले चैनल डिलीट करना, ठीक है ना, जुबानी कलामी नहीं। ये सुने जरा, ये ऑडियो नोट कर ले जरा अपने पास सारे हमारे मुसलमान। जाते हैं, राइट जाते हैं, जब भी जाओगे मेरे से बात करने आएंगे ना, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है। अच्छा है लिखा है तो बाइबल पे बात उस दिन करना ना जिस दिन तुम बाइबल को ऑथेंटिक मानोगे। ये आपने सुने, बाइबल पे बात तब करना जब बाइबल को ऑथेंटिक मानोगे। तो तू कुरान को, सुन्ना को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑथेंटिक मानता है? मानता है ऑथेंटिक? हैं? ये सुन ले दोबारा जरा। जाते हैं, राइट जाते हैं, जब भी जाओगे मेरे से बात करने आएंगे ना, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। अच्छा है लिखा तो बाइबल पे बात उस दिन करना ना जिस दिन तुम बाइबल को ऑथेंटिक मानोगे। ठीक है जी, तो इस्लाम पर बात तब करना जब इस्लाम को ऑथेंटिक मान लोगे, फिर हम तुम्हारे साथ बात करेंगे। उससे पहले मुझे अपना चेहरा ना दिखाएं, इस्लाम पे एतराज ना करें, और हम भी डिफेंड नहीं करेंगे। चल भाग जा यहां से। तो सनातनियों, तुम्हें क्या लगता है हम विले बैठे हैं? हम तुम्हें फोलेंगे, हम ईसाइयत को खोल के रख देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरी पूजा नीचे आई है, ये भी एडम सीकर की बड़ी फैन है, हैं? आ जाओ जरा, तुमसे भी सवाल जवाब करूं मैं। आ जाओ, शाबाश, ऊपर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अच्छा बच्चा, अच्छे बच्चों की तरह ऊपर आ जाओ जरा। क्या तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने। अपनी बारी आती है तो कहते हैं हमने बाइबल को डिफेंड नहीं करना, तो कहता है जी क्या लिखा हुआ है, कहता लिखा है तो भाग फिर यहां से, इस्लाम के ऊपर बकबक बंद कर, चूड़ा।
ये है सारा मसला, इसको समझना है। यार आरवर्ल्ड भाई आपका माइक काम कोई नहीं कर रहा, मैं नहीं आपको आज ले रहा, ठीक है। बैक स्टेज पे सिर्फ मुसलमान दोस्त बैठे हुए हैं, जल्दी को सनातनी आना चाहता है, आखिरी कॉल है, ठीक है आपके लिए, उसके बाद हम एंड करेंगे, वरना मैं तो फिर कहने को बहुत कुछ है, कहता चला जाऊंगा। अच्छा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। मैं क्रक्स सब निकाल देता हूं आपके सामने, जो हमने गुफ्तगू की है उसको सुन लें। पूजा कह रही है बोलने नहीं देता, कमाल हो गया यार, जितना तुम्हें बोलने दिया है इतना तो मैंने कभी किसी को इतना तो मैं खुद भी नहीं बोला। पूजा ऐसे ना मेरे साथ काम कर कोई दूजा। पूजा कह रही है तुम मुझे बोलने नहीं देते, जितना मैंने तुम्हें सुना है इतना तो मैंने किसी को नहीं सुना कभी। जल्दी आ जाओ, शाबाश, ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर जल्दी, मेरा बच्चा आ जाओ अच्छे तरीके से, जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अच्छा, क्रक्स निकलने लगा, जरा तवज्जो करें, तवज्जो। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल यूसुफ जैदान का था ही नहीं, झूठा। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल इनकम्प्लीट पढ़ा, उसमें यूसुफ जैदान के ऊपर क्रिटिसिज्म मौजूद है, उसको रेफ्यूटेशन मौजूद है। तीसरी चीज, जो रेफरेंस दिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हुसैन हैकल ने जो किताब लिखी है हयात मोहम्मद, उसमें किसी जगह पर नहीं लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुसम बिन अब्दुल्लाह था, झूठा रेफरेंस। कुर्तुबी का दिया, किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुसम बिन अब्दुल्लाह था। ताजुल उरूस का दिया, किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुसम बिन अब्दुल्लाह था। जितनी डिक्शनरीज दिखाई वहां पर कुसम का मीनिंग दिखाया ही नहीं, मीनिंग दिखाया कसम का, और वो भी एक थर्ड क्लास डिक्शनरी से, रिवर्सो से, जिसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ओरिजिनल इस डिक्शनरी की ट्रांसलेशन किस ऑथर ने, किस लिटरेचर या ग्रामर के एक्सपर्ट ने दी, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ आ गई। उसके बाद आ जाए, जितने रेफरेंस दिए किसी एक जगह पर भी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुसम बिन अब्दुल्लात नहीं था। जितने रेफरेंस दिए किसी जगह पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म से ओरिजिनल नाम कुसम बिन अब्दुल्लात नहीं था। जितने रेफरेंस दिए किसी जगह पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 साल तक नाम कुसम बिन अब्दुल्लात नहीं रहा, एक रेफरेंस नहीं दिया। चौथी चीज, जितने रेफरेंसेस दिए किसी जगह पर भी नहीं था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत आने के 40 साल यानी 40 साल गुजरने के नबूवत आने के बाद कुसम बिन अब्दुल्लात अपना नाम बदल दिया, किसी जगह पर भी नहीं लिखा। कुसम का मीनिंग दिखाया ही नहीं, मीनिंग कसम का दिखाया, वो भी 2 नंबर, ये चीज दिखा। उसके अलावा मैंने आपके सामने कुछ रेफरेंसेस रखे हैं जो कि 2 टोक रेफरेंसेस हैं, जिससे पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था। ये ऑफिशियल नाम था, जिस वजह से इसी नाम के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना, इसी नाम के ऊपर लेटर लिखा, इसी नाम के ऊपर आपको याद किया जाता है। इसी नाम को आर्मेनियन क्रिश्चियंस ने आर्थर जेफरी की किताब द क्वेस्ट फॉर द हिस्टोरिकल मोहम्मद में जिक्र किया कि 2, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक ट्रीटी जो साइन हुई थी, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मदन या मोहम्मदन कहकर मुखातिब किया गया। इसके अलावा हमने सवाल रखा आज की पूरी स्ट्रीम के अंदर कि जछुआ जिनको ये कहते हैं उनका असल नाम हमें पता ही नहीं है, नाम क्या है। जो लोग कहते हैं कि जीसस जो है उसका ओरिजिनल नाम जछुआ था, इसका कोई रेफरेंस कोई मौजूद नहीं। जछुआ जीसस का ओरिजिनल नाम कैसे बना, इसका कोई लिंक और रेफरेंस कोई नहीं। जीसस कैसे उनका नाम ओरिजिनल है, इसका कोई रेफरेंस कोई नहीं। उनका नाम जन्म से जशुआ था, जीसस था या इमानुएल था, किसी चीज का कोई रेफरेंस कोई नहीं, पता ही कोई नहीं कि क्या नाम था ओरिजिनल, ठीक है। इसके अलावा हमने जिक्र किया कि जशुआ जो हैं उनकी बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो है वो कब की है। एक ये सारे के सारे जो है 25 दिसंबर को चूना लगा के लोगों को पीछे लगाया, एक त्यौहार बनाकर धंधा का पखंड कर रहे हैं, जबकि पता चला कि रिसर्च के मुताबिक जो चीजें सामने आई उससे पता चला कि जनाब वो तो 12 मार्च से लेकर अप्रैल 11 के बीच में किसी एक महीने के अंदर, महीने के किसी तारीख में, और वो भी 4 BC, उसमें जाके कोई पैदाइश हुई उनकी। बादशाह के ऊपर बात हुई, बादशाह की मैंने एक पॉइंट अभी मिस किया, उसमें से छोड़ दिया, जिसमें मैंने आपको बताना था। चले डिस्कस कर लेते हैं यार, लगे यार कर लेते हैं ताकि वो भी उसके अंदर आ जाए। वैसे मैं उसको कभी और डिस्कस करना चाह रहा था, चले आज ही, सॉरी आज ही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ना फिर इस चैप्टर को क्लोज करके ना
मैंने फिर आगे आर्य समाज के ऊपर दोबारा स्ट्रीम्स टॉपिक के ऊपर शुरू करनी है और एक एक टॉपिक को डिस्कस करना है, ठीक है। आज ही उसको कवर कर लेता हूँ। मैं चाह रहा था उसको किसी और दिन के लिए रखेंगे, मगर आज उसको कवर कर लेता हूँ। चले जी, पहला रेफरेंस, एक मिनट जरा। ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चले कि, और फिर ये रेफरेंसेस पेश करके फिर हम इजाजत लेंगे, सही है, फिर हम इजाजत ले लेंगे। लो जी, ये मैथ्यू पहले चैप्टर का मैंने आपको दिखा दिया। उसमें जो जिनोलॉजी है उसके अंदर ये जो पेडिग्रीज है उनके अंदर आपको जो झोल दिखाई दिया है कि प्रोस्टिट्यूट्स के और सेड्यूसर्स के और कॉक टीजर्स के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी बोल्ड, कॉक टीजर्स के नाम लिखे हुए हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के, अपने खुदा के बारे में, ये जछुआ के बारे में क्या ये बात कर रहे हैं। तो ये आपने रेफरेंस देखना है, मैथ्यू का चैप्टर 2 है और ये शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या बात की है जरा ले लीजिएगा। वाइज मैन फ्रॉम द ईस्ट, ये तब आते हैं लोग जब यीशु की पैदाइश हो जाती है, ये याद रखना है, क्योंकि वाइज मैन तब आते हैं जब वो तारा निकलता है, जिस तारे को देखकर वो कहते हैं ज्यूज का किंग अब पैदा हो गया, ये याद रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो बढ़ते हैं आगे, लिख भी दिया उन्होंने। नाउ व्हेन जीसस वाज बोर्न इन बेथलेहम ऑफ जुडिया इन द डेज ऑफ हेरोद द किंग। तो फिर याद रखो वाइज लोग आए थे, कब आए? जब जीसस की पैदाइश हुई, जीसस की पैदाइश हुई। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं, ये नोट कर लिया आपने कि जीसस की पैदाइश के टाइम पर हेरोद किंग जो है वो था, और पैदाइश के बाद जो है ये लोग आए हैं जो वाइज मैन थे। अब मैं आपको दूसरा रेफरेंस दिखाता हूं जिसको आपने समझना है कि हुआ क्या है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रेफरेंस है ल्यूक का, ठीक है, ल्यूक का चैप्टर 2, ल्यूक का चैप्टर 2 शुरू से। एंड इट केम टू पास इन दोज डेज, ये तब हुआ, दैट देयर वेंट आउट अ डिग्री फ्रॉम कैसर अगस्टस दैट ऑल द वर्ल्ड सारी दुनिया शुड बी टैक्स्ड, इनके सेंसस किए जाएं, काउंटिंग की जाए, मर्दमशुमारी, सेंसस, पॉपुलेशन का पता चले। और दूसरी आयत में लिखा हुआ है दूसरे चैप्टर के ल्यूक के, एंड दिस टैक्सिंग वाज फर्स्ट मेड व्हेन कैरेनियस वाज गवर्नर ऑफ सीरिया। ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है। जब ये टैक्सिंग शुरू हुई थी उस वक्त सीरिया का गवर्नर जो था वो कैरेनियस था। आप क्रिश्चियन हिस्ट्री उठाकर देखें, आपको पता चलेगा कि क्रीनियस का जो गवर्नर है, सीरिया का जो गवर्नर क्रीनियस था, जिस वक्त ये टैक्सिंग स्टार्ट हुई थी और जिस वक्त ये एंड हुई है कुछ अरसे के अंदर, ये 7 CE का जमाना बनता है। 7 CE का जमाना यह है कि यीशु के पैदाइश के भी 7 साल बाद। एक तो ये चीज कि ये टैक्सिंग खत्म हुई, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि ये टैक्सिंग जब शुरू हो रही है, नीचे तब कहा जा रहा है कि यीशु मसीह फिर गलीलिया गए और उनकी पैदाइश हुई। ये देख लो नीचे लिखा हुआ है, ये पैदाइश हुई, क्योंकि मर्दमशुमारी के लिए ये लोग पहुंचे थे और वहां बैतलहम के अंदर उसकी पैदाइश हुई। सवाल ये उठता है कि ये जो पॉपुलेशन या सेंसस का काम किया गया है, यीशु मसीह की पैदाइश इससे पहले हुई है या बाद में हुई है? क्योंकि इसका ऑर्डर उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मैथ्यू की 2 से। क्योंकि मैथ्यू की 2 में यह लिखा हुआ है कि किंग हेरोद जो है उसके टाइम के ऊपर ये यीशु मसीह की पैदाइश हुई, जबकि आपको यूसुफ ज़ैदान का पिछली एपिसोड के अंदर मैं बयान कर चुका हूं कि वो तो कहता है कि यीशु मसीह की पैदाइश से 4 साल पहले वो मर गया था। तो आपने सिंपल क्रिश्चियन हिस्ट्री को, अगर मैं डिटेल में जब इसका एनालिसिस करूंगा, अभी तो मैंने बाइबल से सिर्फ आपको दिखाया कि जो टैक्सिंग हुई है यानी कि सेंसस हुए हैं, पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है, वो
क्रेनियस के सीरिया के गवर्नर बनने के बाद हुई है, तब वो था, उसकी मौजूदगी के अंदर हुई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपको पता चलता है कि बाइबल में यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से झोल मौजूद है, जिस झोल का जिक्र मैंने आपके सामने रख भी दिया था, जहां पर द जीसस द मसाया, सर्वे ऑफ द हिज लाइफ, और वहां पर क्रोनोलॉजी के ऊपर जो एतराज उठा है। तो ये सारा क्रक्स हमने निकाला था, इस पॉइंट को भी ऐड करना जरूरी था, मैंने ऐड कर दिया। अब इसी चीज के साथ मैं देखता हूं अगर हमारे साथ कोई सनातनी दोस्त मौजूद होगा तो उनको हम ले लेंगे, अदरवाइज हम बंद करेंगे। टैडी हमारे साथ है। टैडी, आप सनातनी हैं या क्रिश्चियन हैं या क्या है? जी टैडी जी जी, आवाज आ रही है? जी, कैसे हैं? जी आ रही है। बढ़िया हूँ। ठीक है, आप एडम सीकर के फैन हैं भाई? सुनते हैं उनको, ऑन करते हैं? जी ठीक है, आपने उनकी लास्ट स्ट्रीम सुनी भाई? नहीं, लास्ट टाइम नहीं सुनी थी। ठीक है, लास्ट स्ट्रीम सुनी होती है आपने तो पता चल जाता आपको कि हम किस चीज पे स्ट्रीम कर रहे हैं। आप ऐसे कीजिए, हमारी 2 स्ट्रीम्स हुई हैं, उनको सुनिए, तभी आपको पता चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं, अदरवाइज आपके साथ बात करने का फायदा कोई नहीं। ठीक है डैडी भाई? मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। मैं किस लिए ज्वाइन किया हूँ, ठीक है? मुझको, हेलो जी जी, जी, आपके मुस्लिम भाई जो है नीचे कमेंट कर रहे हैं लड़की के चक्कर, लड़की के लिए ऐसे 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 वर्ड्स इनको यूज करने चाहिए। कौन कर रहा है? आप कमेंट देखिए ना, पूजा आई है, पूजा आई है, पूजा आई है, पूजा उनका ले लो, पूजा उसका ले लो, पूजा उसका ले लो। क्या इस्लाम इनको यही सिखाता है क्या? नहीं नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं भाई। अगर मुसलमान कर रहे हैं तो रुक जाए भाई, और अगर कोई सनातनी कर रहा है तो वो करता रहे, क्योंकि सनातनी तो सम्मान कोई नहीं करते अपनी महिलाओं का। उसको हाँ। ब्लॉक मारो ना भाई, कोई भी करे। क्या करूं भाई कोई भी करे, लड़की की वैल्यू करो ना, लड़की रिस्पेक्ट करो ना उसकी। ये थोड़ी ना उसको पूजा के उसके नीचे पूजा जाके उसके अमीर भाई के ऊपर सो जा, नीचे सो जा, ये थोड़ी कोई बात होती है। नहीं नहीं, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। नहीं भाई, मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ सनातनी महिलाओं की इज्जत कैसे करते हैं। जरा ये देखिएगा भैया स्क्रीन के ऊपर जरा, ठीक है? भाड़ में जा, fuck off you एडम सीकर भाई का साला। ठीक है। ओ सॉरी, ये तो गालियां थी। माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी, ये तो गालियां थी। छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा, ये भी गालियां। सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम यार कितना आपने देखा कि महिलाओं की किस प्रकार से इज्जत यहाँ पर चल रही है जी। ठीक है, ये जरूर आपने याद रखना है, अपने दिन में रखिएगा। ठीक है टडी भाई, नेक्स्ट है टडी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया, आपने हमें बताया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा भाई। यहाँ से हमें पता चल गया कि किस तरीके की महिलाओं की इज्जत जो है वो सनातन धर्म में की गई है, और हमें भी वही इज्जत, आप यही कह रहे हैं ना टडी भाई, हमें वैसी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो चलें जी। जो मुसलमान जो ऐसी को बात लिख रहे थे यार, ना लिखें प्लीज, सनातनी वाला सम्मान करें अपनी महिलाओं का, और उस तरह सम्मान करें जिस तरह होता है। चले सुनाना दें कि सनातन धर्म के अंदर इज्जत सम्मान है कि नहीं है। ठीक है, चलो वो भी सुना देते हैं यार, ये भी सुन लो जाते जाते। आखिरी जाति बहार का फार्मूला सेट करते हैं जरा, ये भी सुन लो जरा। ठीक है जी, ये सुना जरा। सनातनी बोलते हो तो पहले औरत की इज्जत करो। अगर खुद को सनातनी बोलते हो तो पहले औरत की इज्जत करो, महिला की इज्जत करो, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ। धर्मों में इज्जत मौजूद है, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं वो इज्जत नहीं देते, तो आप कसूरवार हैं। फिर आप गंदे हैं, धर्म गंदा नहीं होता। फिर आप गंदे हैं, धर्म गंदा नहीं होता, मजहब गंदा नहीं होता। और सनातन धर्म किसी के बात का नहीं है तो कोई कहे कि मैं सनातनी हूँ, मैं ज्यादा लव करती। ठीक है जी, यहाँ से आपने सीख लिया कि एक महिला की सनातन धर्म ने ऐसी टका के सम्मान किया कि उनके हर सुराख से धुएं निकले, और दिया दीदी को लाइव पेल दिया, और दीदी को पेलने के बाद उनको छू मंतर कर दिया जी, उनको म्यूट कर दिया, उनको नीचे उतार दिया। ठीक है जी, तो टैडी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पोकॉप, ठीक है भाई, ये समीर ने उसको एडम सीकर को बोला था पोकॉप, तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अपना टेक ऑफ। ठीक है जी, आपके लिए टेक ऑफ, अपना ख्याल रखेंगे। ले दोस्तों, क्रक्स आपके सामने निकाला, आज का प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। 2 एपिसोड्स होनी थी, एक में कवर करना चाह रहा था, मगर चूंकि बात कहने को बहुत था, जिक्र करने को बहुत सी चीजें थी। आई होप के बेहतरीन रहा हो। अच्छा, 1 मिनट जरा।
अच्छा जी, अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं असल में थोड़ा सा बैकएंड से चेक कर रहा था कि मेरे पास टाइम की सूरत हाल क्या है, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आधा घंटा, इस वक्त 3 घंटे और 55 मिनट हुए हैं। आधा घंटा मुसलमानों के लिए ओपन कर रहे हैं। उसकी वजह मैंने भी सोचा, एंड करने लगा था, मैंने भी सोचा उसकी वजह क्या है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र चल रहा है और उनके नामे नामी इसमें गरामी के हवाले से बात हुई। तो मैं एंड करने वाला था कि मेरे दिन में एकदम आया, मैंने कहा कि हो सकता है कि किसी मुसलमान के जहन में अगर किसी ऐसी चीज से, या किसी ने वो स्ट्रीम सुनी हो, उसके जहन में कोई सवाल हो, क्योंकि हिंदू तो आ कोई नहीं रहा, इन्होंने तो बात नहीं की, मगर हो सकता है इस टॉपिक के हवाले से किसी मुसलमान के जहन में शक हो या सवाल हो, और हो सकता है वो मुझसे रह गया हो। अगर वो रह गया हो तो मैं आधे घंटे का टाइम मुसलमानों को दे रहा हूं स्पेशल। अब सिर्फ वो मुसलमान जुड़े कि टॉपिक के हवाले से जिनके पास कोई सवाल है, बस। ठीक है, मैं लिंक ओपन कर दिया मैंने, मुसलमान आ जाएं। आधे घंटे का टाइम है हमारे पास गिनती का। वो मुसलमान आए कि टॉपिक को लेकर जिनके पास सवाल है। ठीक है, क्योंकि हिंदू तो आया कोई नहीं और ना एडम सीकर का कोई फैन आया। तो अगर किसी मुसलमान के जहन में कोई सवाल है तो मैं आधे घंटे के लिए स्टेज को ओपन कर रहा हूं। मुसलमान सवाल रखे, अगर उसको लगता है कि कोई सवाल उसके जहन में, जिसने प्रोग्राम देखा या जिसको मेरी किसी बात से कोई समझ नहीं आई, तो मैं उनको मौका दे दूं। ये मैंने अभी अचानक एक प्लान बन गया, और उसकी वजह यह थी कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें ग्रामी की बात है, तो हम मुसलमानों को भी मौका थोड़ा सा दें उस हवाले से कि वो सवाल रख सके। ठीक है, तो हमारे साथ एक मुसलमान भाई जुड़े हैं, उनको हम ले लेते हैं। सलमान मुनीर भाई हैं जी। सलमान मुनीर भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी भैया, कैसे हैं? क्या क्या हुआ? मैंने कहा क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, मेरी ठीक है। आप सवाल वगैरह को करना चाहते हैं? आपने कल का यानी वेडनेसडे का ये दोनों एपिसोड सुने हैं? जी बेशक। ठीक है, कोई सवाल वगैरह, कोई चीज क्लियर हुई चीजें? वैसे इस एडम जोकर यानी यीशु की गुत्थी को अपने फैसलाबादी अंदाज में मैं तो जुत्ते मारना चाहता हूँ। जिस किस्म का ये बंदा है, हमारे सर से आपकी आवाज कट रही है भाई, आपकी आवाज कट रही है। कोई सवाल वगैरह है तो जरूर बता दें जी भाई। हेलो, आपकी तो आवाज बिल्कुल ही चली गई है। हाँ जी, आपकी तो भाई आवाज ही चली गई है, बात कैसे होगी? अच्छा जी, मुसलमान ज्वाइन कर लें जी, जो ज्वाइन करना चाह रहे थे, जो सवाल पूछना चाह रहे थे वो अपना रख लें सवाल वगैरह, किसी के जहन में है आज के टॉपिक के हवाले से, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इसको कवर करें, क्योंकि ये जो नाम के हवाले से टॉपिक है ये फिर कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने दूसरी चीजें शुरू करनी है जो कि मामलात और तरीके से फिर चलेंगे। ठीक है, अगर कोई मुसलमान ब्लॉक भी थे उनको अनब्लॉक कर दिया, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको मैं लेकर आधे घंटे के लिए लेंगे, और उसमें कोई सवाल वगैरह जो रह जाएंगे ना, उनको हम क्लियर कर लेते हैं जी मेरा भाई। मैं देख रहा हूं जो मुसलमान ब्लॉक हुए थे स्टेज की वजह से, उनको मैं ओपन कर रहा हूं, ताकि अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो तो उनके लिए दिक्कत ना हो कि यार ये क्या है जी। चल है, मेरे ख्याल से काफी हो गए जी। मोहम्मद फराज को ले लेते हैं। फराज भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई, वेलकम। जी भाई, हाँ स्ट्रीम तो बहुत जबरदस्त थी, सारे डाउट आपने क्लियर कर दिया, सारे ऑलमोस्ट